हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन आईएएस। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी यूपीएससी 2025 के लिए? चलिए, बड़े अच्छी चलनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम फटाफट दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम इंटीग्रेटेड 2025 के मेंस का जो सेगमेंट है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाती है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रीलिम्स के टेस्ट को डिस्कस किया था, डेली टेस्ट जो होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि भैया आप प्री का एनालिसिस डिस्कशन तो आप करवा ही रहे हैं, साथ के साथ आप मेंस के जो डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं मेंटरशिप में दृष्टि, उसका भी आप यदि वीडियो बना देंगे छोटा सा तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए ये मेंस टेस्ट जो डेली होते हैं उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से पेपर का फ्रंट पेज है। ओके, पहला क्वेश्चन है, आदर्श रूप से जमानत नियम है, जेल अपवाद है, लेकिन व्यवहार में जमानत प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें। एक कथन है, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड है। दूसरा क्वेश्चन है, कानून केवल यह तय करता है कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। समाज की वास्तविक दिशा उसकी संस्कृति से तय होती है। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इसे स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि यह महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में कितना प्रभावी होगा। जो नारी बंधन अधिनियम था वो 106वें संविधान संशोधन से आया, तो उसके बारे में इन्होंने लिंक करके पूछा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सत्र के दौरान संसद सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए संसद होती है, जबकि समिति कक्षों में संसद काम करने के लिए संसद होती है। संसदीय समिति के संदर्भ में दिए गए कथन का विश्लेषण कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नागरिक चार्टर नागरिकों को सशक्त बनाने और समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य करता है। उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारे नागरिक चार्टर के प्रदर्शन का विश्लेषण करें। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। आरटीआई अधिनियम के प्रदर्शन का विश्लेषण करें और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसे और अधिक प्रभावी उपकरण बनाने के लिए सुधार सुझाएं। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण एक समान नहीं है। पहला शांति स्थापित करने वाला है, दूसरा अतिचारी है। उपरोक्त कथन का विश्लेषण करें और ऐसे तरीके सुझाएं जिनमें न्यायपाल का न्यायिक सक्रियता और न्याय अतिक्रमण के बीच स्पष्ट रेखा खींची जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलोचक भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ संविधान या उधार का थैला कहते हैं। क्या आप सहमत हैं इस कथन से? अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा संघवाद को संभावित रूप से नष्ट करने से उनकी संवैधानिक भूमिका के साथ टकराव पैदा होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में राज्यपाल कार्यपाल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। राज्यपाल और राज्यों के बीच टकराव को दूर करने के लिए सुधार भी सुझाएं। 9वां क्वेश्चन है, सिविल सेवा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पार्श्व प्रवेश या लेटरल एंट्री के माध्यम से पर्याप्त डोमेन ज्ञान और कौशल के साथ प्रतिभा का संचार आवश्यक है। सिविल सेवा में सुधार के लिए पार्श्व प्रवेश यानी लेटरल एंट्री की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस शब्द से आप क्या समझते हैं? ई गवर्नेंस ने सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार मदद की है? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन पहले टेस्ट में दिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट से। अब हम दूसरा टेस्ट देख लेते हैं फटाफट। ये दृष्टि मेंटरशिप का मेंस टेस्ट 2 है। इसमें भी पॉलिटी और सोशल जस्टिस के क्वेश्चन हैं। इससे पहले के टेस्ट में अपने पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चन देखे थे। इसमें पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के भीतर महिलाओं और हाशिए पर पड़े समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। पंचायती राज संस्थाओं के प्रदर्शन पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदी विवादों के लिए शासन ढांचे पर चर्चा कीजिए। कुछ हालिया उदाहरण देकर अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए एक न्यायसंगत और दीर्घकालिक तरीके के उपाय सुझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी प्रतिस्पर्धी और टकराव संघवाद को उदाहरण के साथ परिभाषित करें। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए विभिन्न समितियों द्वारा सुझाई गई सिफारिशों को सूचीबद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता में सुधार के बिना स्थायी संस्थाओं के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं कि न्यायपालिका ने ऐतिहासिक रूप से भारत में चुनाव सुधारों और मतदाता के अधिकारों की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाई है? उपयुक्त मामले बताकर स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के बावजूद ट्रांसजेंडर समुदाय भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए न्यायिक और विधायी उपायों पर चर्चा करें। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति भेदभाव और दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि भारत विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए कल्याण मॉडल से अधिकार आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विकलांगता समावेश को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने भुखमरी उन्मूलन के लिए विभिन्न उपाय किए, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI में भारत की रैंकिंग पिछले कुछ वर्षों से अभी भी खराब बनी हुई है। टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन, सरकारी योजनाओं का अभिसरण समावेशी विकास और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में कैसे योगदान दे सकता है? लास्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण कीजिए कि नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा के अधिकार में अंतराल को कैसे संबोधित करती है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्राप्त करने और छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। ये तो टोटल अपने 2 टेस्ट के क्वेश्चन हो गए दोस्तों, और आप चाहें तो इनको पूरा मतलब एक एक टेस्ट के साथ कर सकते हैं, और अपनी सुविधा के लिए यदि आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो डेली एक दो क्वेश्चन आप लिख कर अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। और अगले जो भी टेस्ट होंगे वो भी मैं इस तरीके से वीडियो बना दिया करूँगा। और यदि आप इन टेस्ट की PDF चाहते हैं तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन IAS के नाम से, और जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दृष्टि मेंटरशिप की और भी कई सारी PDF जो कि प्रीलिम्स के टेस्ट होते हैं या शेड्यूल की PDF है, और अन्य सारी PDF जो UPSC में मददगार हो सकती हैं परीक्षा में, तो वो मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, और आने वाली PDF भी उसी चैनल पर मैं अपलोड किया करूँगा। तो आप वहाँ पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी PDF या कोई भी कंटेंट आपके लिए मिस ना हो। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।